बेंगलुरु में बीजेपी ऑफिस से 50 से 100 मीटर दूर आईईडी ब्लास्ट में 16 लोग जख्मी, जिनमें 8 पुलिस वाले। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स दिखा आंध्र प्रदेश से चोरी की गई उस बाइक के साथ जिसमें ब्लास्ट हुआ। कांग्रेस नेता शकील अहमद का बेतुका ट्वीट, कहा चुनाव से पहले ब्लास्ट से बीजेपी को फायदा। राजनाथ सिंह ने कहा बीजेपी धमाकों पर राजनीति नहीं करती। कांग्रेस ने भी बयान देश के लिए एक चुनौती है, उसे राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अभिनेता संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली 4 हफ्ते की मोहलत। अटकी फिल्मों की शूटिंग पूरी करने के लिए अदालत से मांगा था 6 महीने का वक्त। नीतीश कुमार के बाद अब शिवसेना ने भी इशारों में मोदी की उम्मीदवारी पर किया ऐतराज, कहा एनडीए जल्दी तय करे अपना प्रधानमंत्री। बीजेपी के शाहनवाज ने कहा पीएम के लिए उम्मीदवार हमारा और पसंद तुम्हारी, ये कैसे चलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा की पीएसी ने पुणे में हुए यूथ कॉमनवेल्थ खेलों के लिए घोटाले के आरोप में सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ मामला चलाने की सिफारिश की। 33 करोड़ रुपया वसूलने के लिए भी कहा। सोने की कीमतों में गिरावट जारी, अब 26,350 रुपए में 10 ग्राम। पिछले 20 महीनों में पहली बार इतना नीचे आया सोना। और बुलेटिन की शुरुआत बेंगलुरु धमाकों के साथ। एक सुबह के वक्त में एक बुरी खबर आई कि बेंगलुरु के बीजेपी दफ्तर के सामने धमाका हुआ है। शुरुआत में लगा कि यह गैस सिलेंडर का धमाका है, लेकिन बाद में धीरे धीरे खबर खुलती चली गई और पता चला कि यह दरअसल आईईडी ब्लास्ट है। सुबह 10:30 पौने 11 बजे के बीच बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके में एक जोरदार धमाके के साथ ये गाड़ियां धू-धू कर जलने लगीं। दो वैन और एक कार झुलस गईं। शुरू में पुलिस ने सिलेंडर धमाका माना, लेकिन जल्द ही ये समझ में आ गया कि ये धमाका है। नजर इस बाइक पर गई जिसके परखच्चे उड़ गए। हमें आशंका है कि धमाके में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। ऐसा लग रहा है कि धमाके में विस्फोटक और बम दोनों का इस्तेमाल हुआ है। जहां ये धमाका हुआ वो जगह बीजेपी के दफ्तर से 50 से 100 मीटर की दूरी पर है। बुधवार को कर्नाटक में पर्चे भरने का आखिरी दिन था, इसीलिए वहां नेता मौजूद नहीं थे, लेकिन सुरक्षा के लिए पुलिस वाले थे। 8 पुलिस वाले घायल हुए। धमाका इतना तेज था कि 3 किलोमीटर तक आवाज गई और आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। दोपहर होते होते राज्य के गृह मंत्री ने इसे आतंकी हमला मान लिया। उनका निशाना बीजेपी के लोग थे। धमाका भी बीजेपी दफ्तर के सामने हुआ। नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और पार्टी कार्यकर्ताओं का दफ्तर में आना जाना लगा हुआ था। हादसे की जगह एटीएस की टीम भी पहुंची, एनआईए और एनएसजी के लोग भी। ये साफ हो गया कि ये आईईडी ब्लास्ट है, जिसके लिए करीब 2 किलो ए ग्रेड विस्फोटक इस्तेमाल किए गए। लेकिन अभी तक पुलिस अपनी तफ्तीश के बारे में साफ तौर पर कुछ कहने से बच रही है। पुलिस भले ही अपनी तफ्तीश के बारे में कुछ नहीं बता रही हो, लेकिन उसे सुराग जरूर मिलने लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो आसपास के हैं उन्हें खंगाल रही है और साथ ही उस बाइक के बारे में भी और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है जो चोरी हुई थी आंध्र प्रदेश से। साथ ही जो जली हुई कारें हैं उनके बारे में भी कुछ तलाशा जा रहा है। ये जलती हुई गाड़ियां, ये अफरा तफरी, ये टूटी बिखरी बाइक, इन सब के बीच बेंगलुरु की जांच एजेंसियां खोज रही हैं सुराग। इस चीथड़ा बाइक ने कम से कम यह साफ कर दिया है कि धमाकों के तार राज्य के बाहर तक जाते हैं। बाइक पर तमिलनाडु का नंबर है TN22R 3769। बताया जा रहा है कि यह बाइक आंध्र प्रदेश से चुराई गई। पुलिस फिलहाल बस इतना बता रही है कि वो जांच में जुटी है। Investigation is taken up
जांच जारी है। 2 मारुति वैन, 1 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटर और 1 कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। Scooter and 1 car are badly damaged. इस बीच पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से भी कुछ सुराग मिले हैं। ये दिख रहा है कि 10:15 बजे के आसपास हेलमेट पहने किसी शख्स ने ये बाइक रखी, फिर वो पास की दुकान में गया और उसके बाद निकल गया। अगर इस शख्स की पहचान हो सके तो शायद पुलिस को कई टूटी हुई कड़ियां मिल जाएं। वैसे हादसे के वक्त के एमेच्योर वीडियो भी अब सामने आ चुके हैं। कई चश्मदीद भी हैं जिन्होंने धमाका होते हुए देखा। आके देखे तो पूरा आग लग रहा था। 3 कार, 3 बाइक, 1 पुलिस वैन, बाद में 2 गाड़ी, 4 आदमी को इंजर्ड हो गया, थोड़ा हाथ को लिए। इधर से 3 किलोमीटर दूर है विनायका सर्कल करके वायलेकाल पुलिस स्टेशन डाउन में, उधर तक साउंड आया। अच्छी बात यही है कि पुलिस कोई नतीजा निकालने की हड़बड़ी नहीं दिखा रही, वो एक कदम नाप तोल कर रख रही है। 17 अप्रैल 2010 को चिन्नास्वामी में भी ब्लास्ट हुआ था और आज 3 साल के बाद 17 अप्रैल को ही यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। अब देखना है कि पुलिस की जांच किस तरह से आगे बढ़ती है और जो तथ्य मिल रहे हैं, जो सबूत अभी सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर शक किसकी तरफ जाता है। बेंगलुरु से कैमरामैन अल्फोंस के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।